नमस्कार दोस्तों, मैकेनिकल एक्सप्लोरर चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एसएससी जेई 2007 के प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें भी जो कास्टिंग से क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करे हैं उसको टाइम के साथ मेंशन कर दिया है, ताकि दोबारा अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक देखना चाहते हैं तो आपका पूरी वीडियो ना देखनी पड़े। जो पर्टिकुलर टॉपिक आप देखना चाहते हैं वो सीधा डिस्क्रिप्शन में देख के आप उस पार्ट पे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो और वीडियोज़ आई हुई हैं मेरी पहले, उनको भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना इस वीडियो का। चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। द पर्पस ऑफ चैपलेट्स इज़, यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं और पूछा गया है कि चैपलेट का पर्पस क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको आपने कास्टिंग पढ़ी हो तो चैपलेट्स जो हैं वो जनरली कोर को सपोर्ट करने के काम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है बेसिकली। तो चैपलेट्स जो हैं वो मेटल पीसेस होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं लार्ज या फिर ऑड शेप्ड कोर्स को। ठीक है, विच कैनॉट बी एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय देयर ओन कोर प्रिंट। तो यहाँ पे एक चीज़ आती है, कोर प्रिंट क्या होता है। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये एक कोर है। ठीक है, अब ये यहाँ पे कोर क्या है, बेसिकली हॉलो कैविटी, जो हमारी कास्टिंग होती है उसमें हॉलो कैविटी बनाने के लिए कोर का यूज़ किया जाता है। ठीक, अब कोर जो है इस डायग्राम में वैसे कोर प्रिंट दिखा नहीं रखा, पर कोर जो है वो मतलब यहाँ पे ये जैसे आपका मोल्ड है। ठीक है, तो उसमें हमने एक कैविटी बना रखी है जिसमें हमें क्या करना है, अपनी कोर को फिक्स करना है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है कोर सीट बोला जाता है, यानी कि जिसमें कोर को रखेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से कोर में थोड़े प्रोजेक्शंस होते हैं ताकि वो इस सीट पे अच्छे से आपका फिक्स हो सके, और ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं इनको बोला जाता है कोर प्रिंट्स। ठीक है, इनको ही क्या बोला जाता है, कोर प्रिंट्स बोला जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो भाई, कोर प्रिंट्स किस लिए दिए जाते हैं कि वो कोर को सपोर्ट कर सकें, पर अगर कोर आपकी मतलब काफ़ी बड़ी है, ठीक है, तो हमें एडिशनल सपोर्ट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं जिनको क्या बोला जाता है, चैपलेट्स बोला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये चैपलेट्स हैं। ठीक, जनरली क्या होता है, अब यहाँ पे अगर आप लिक्विड भरोगे भाई, ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा अगर मोल्टन मेटल भर जाएगा तो आप देख सकते हो कि वो मोल्टन मेटल जो है वो चैपलेट के कांटेक्ट में भी आएगा। ठीक है, तो जनरली जो हमारा चैपलेट होता है वो सराउंडेड बाय मोल्टन मेटल होता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि चैपलेट जिस मटेरियल का बना होना होता है वो उसी मटेरियल का बना होता है जिसकी कास्टिंग आपको चाहिए, या फिर बहुत ही क्लोज कंपोजिशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो चैपलेट जिस मटेरियल का बना है और कास्टिंग जिस मटेरियल की हो रही है उनमें प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो वो वहाँ पे आपका डिफेक्ट क्रिएट कर देगा। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखनी है कि चैपलेट को यूज़ करने से पहले वो क्लीन, ड्राई और रस्ट और ग्रीस से फ्री होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आपका डिफेक्ट्स जो हैं वो कास्टिंग में आ सकते हैं। तो आई होप आपको चैपलेट समझ में आ गया होगा और कोर प्रिंट क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द चीफ एडवांटेज ऑफ डाई कास्टिंग इज, डाई कास्टिंग का क्या एडवांटेज होता है, या चीफ एडवांटेज का क्या मतलब है, मेन एडवांटेज। ठीक है, ऐसे तो कई सारे एक पर्टिकुलर कास्टिंग प्रोसेस के कई सारे एडवांटेजेस होते हैं, पर यहाँ पे मेन एडवांटेज की बात कर रहा है। तो इसके लिए मैं पहले से आपको थोड़ा सा डाई कास्टिंग के बारे में बताना चाहूँगा कि डाई कास्टिंग होता क्या है। ठीक है, ये एक आपका कास्टिंग प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें हम परमानेंट मोल्ड्स जिनको डाई बोला जाता है वो यूज़ करते हैं। यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये आपके परमानेंट मोल्ड्स हैं। नॉर्मली तो हम सैंड के मोल्ड्स बनाते हैं, पर ये क्या है, आपके मेटल के मोल्ड्स बने हुए हैं जिसमें आप ये जो मोल्टन मेटल है उसको इंजेक्ट कराते हो और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनता है।
ठीक है। तो इसको डाई कास्टिंग क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे आप परमानेंट मेटल मोल्ड्स यूज़ कर रहे हो जिनको डाई बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या आती है कि ये जनरली नॉन फेरस अलॉयज़ के लिए होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम, जिंक वगैरह जो है नॉन फेरस यानी कि जिसमें आयरन नहीं है, जनरली हम उन मेटल्स की कास्टिंग के लिए हम डाई कास्टिंग जो प्रोसेस है वो यूज़ करते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब दो तरीके की डाई कास्टिंग होती हैं, एक तो आपका हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग और कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग जो है वो लो मेल्टिंग टेम्परेचर जिन मेटल्स का होता है उनके लिए यूज़ की जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, देखो हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग में क्या होता है, जो आपकी फर्नेस है, ठीक है, जो फर्नेस है वो पूरी की पूरी मशीन का ही पार्ट है। ठीक है, ये इनबिल्ट फर्नेस है इसमें। ठीक है, तो यहीं पे क्या होगा, आपका मेटल जो है वो मेल्ट होगा, वही मेटल आप इस प्लंजर से प्रेशर लगा के डाई में इंजेक्ट करा दोगे और आपकी कास्टिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो अगर लो मेल्टिंग पॉइंट हुआ मटेरियल का, जो मेटल है उसका, तो भाई फर्नेस इस मशीन में ही है तो वो अच्छा खासा गर्म रह पाएगा। अगर मान लो फर्नेस कहीं और लगा रखा होता आपने, या फिर मान लो इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि भाई अगर मान लो मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता तो फर्नेस में हीट भी आपको बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ती, बहुत हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करना पड़ता, तो बाकी जो मशीन है उसको इफेक्ट पहुंच सकता था। इसीलिए जो हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग है वहाँ पे ऐसे मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे कि जिंक। ठीक है, कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग में क्या होता है कि जो आपका फर्नेस है, फर्नेस जो होता है वो मशीन का पार्ट नहीं होता। ठीक है, आप क्या करते हो, मेटल को कहीं और मेल्ट करते हो, फिर ये लैडल के थ्रू यहाँ पे आप क्या कराते हो, इंसर्ट कराते हो। ठीक है, उसको पोर करते हो यहाँ पे आप मेटल को, फिर इस प्लंजर से प्रेशर लगा के आप इंजेक्ट कराते हो और अपना कास्टिंग ऑब्टेन करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले जो मेटल्स हैं उनको भी आप क्या कर सकते हो, कास्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्नेस जो है वो आपका मशीन का पार्ट नहीं है। ये मेन डिफरेंस होता है हॉट चेम्बर और कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग में। ठीक है, अब बात करते हैं अगर एडवांटेजेस की, तो पहला तो क्या है कि भाई नॉन फेरस अलॉयज कास्ट कर सकते हो, काफ़ी हाई प्रोडक्शन रेट आपको मिलता है यहाँ पे। ठीक है, क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंस मिलती है, थिन सेक्शंस आप कास्ट कर सकते हो, सरफेस फिनिश काफ़ी अच्छी रहती है आपकी। ठीक है, जो डाई होती है उसकी एक्यूरेसी काफ़ी लंबे समय तक मेंटेन होती है। ठीक है, इंट्रिकेट शेप्स आप इस यहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हो, और लार्ज क्वांटिटी प्रोडक्शन जो है वो इकोनॉमिकल है यहाँ पे। ठीक है, और एक लिमिटेड एरिया में ही काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन आप अचीव कर सकते हो। ये तो एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेज की बात करूँ तो सारे के सारे मेटल या फिर अलॉय आप यहाँ पे कास्ट नहीं कर सकते, जनरली नॉन फेरस ही हम कास्ट करते हैं। ठीक है, और जो इसके इक्विपमेंट्स और मशीन होती है वो कॉस्टली होती है। उसके बाद अगर स्मॉल क्वांटिटी आपको प्रोड्यूस करनी है प्रोडक्ट की तो ये इकोनॉमिकल नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी मशीन जो आप बार बार डाई भी बनवा रहे हो वो भी कॉस्टली पड़ती है। तो अगर छोटी क्वांटिटी आपको प्रोड्यूस करनी है तो वो इकोनॉमिकल नहीं है। ठीक है, फिर मैक्सिमम साइज जो है जो आप प्रोड्यूस कर सकते हो वो भी लिमिटेड होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कितना बड़ा भी आप प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और जो डाई में एयर इवैक्यूएशन अगर प्रॉपर नहीं है तो हमें पोरोसिटी वहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम अगर क्वेश्चन पे आते हैं अपना, तो इसमें क्या पूछा गया है, चीफ एडवांटेजेस क्या है। चीफ एडवांटेज क्या है यहाँ पे, हाई प्रोडक्शन रेट जो है वो पॉसिबल होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, हॉट चेम्बर अगर डाई कास्टिंग की बात करें तो 300 से 350 प्रोडक्ट पर आवर आपको मिल सकते हैं यहाँ पे, और कोल्ड चेम्बर की बात करें तो 75 से 150 प्रोडक्ट आपको पर आवर यहाँ पे मिल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा खासा प्रोडक्शन रेट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल के थ्रू मैं ऑथेंटिक सॉल्यूशंस आप तक पहुंचाना चाहता हूं डिफरेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है,
और आप प्लेलिस्ट चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।